हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सी कद्दू की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और खाने के लिहाज से भी बहुत हेल्दी है। तो आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाएगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चल जाए। अब आप आगे देखेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने एक हाफ़ साइज़ का जो है वो कद्दू ले लिया था, उसको मैंने क्रश कर लिया था छिलका उतार के। फिर यहाँ मैंने ज़ीरा और मस्टर्ड सीड्स हैं, इसके अंदर कड़ी पत्ता है, ऑयल, हरी मिर्चें चॉप हैं, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी है, ये क्रश की हुई कद्दू है। यहाँ पे जो है ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ज़ीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, ये चॉप की हुई प्याज है। और फिर यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया था। फिर मैंने यहाँ पे जो है 3 से 4 जो है हरी मिर्ची चॉप करके रखी थी, छोटी वाली, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक है ये। और ये हमारे पास 2 टमाटर थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था। और ये हमारे पास लहसुन है, ये 4 से 5 लहसुन आप जो है वो चॉप करके रख लेगा। फिर मैंने एक पैन ले लिया था और उसको स्लो फ्लेम पे मैंने चढ़ा दिया था, और ये जो मैंने ऑयल रखा हुआ है, ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये ऑयल जब हल्का सा गर्म होना शुरू होगा, तो फिर हमने इसके अंदर ये ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता और ये साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल के ज़ीरा और कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें और राई डाल दी थी और ज़ीरा। अब ये थोड़ा सा पकना शुरू होगा, और तो फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने स्लो ही रखी थी इसकी। और अब मैं इसके अंदर जो है ये चॉप किया हुआ जो मैंने लहसुन रखा हुआ है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब दोबारा से मैं इसको चम्मच से अच्छे से हिलाऊंगी, ताकि लहसुन जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और ये लहसुन जब अपना कलर हल्का सा चेंज करेगा, तो फिर हम इसके बाद दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और जब तक आपने इसको हिलाते रहना है, वरना लहसुन जो है वो जल जाएगा। फ्लेम आप स्लो ही रखेंगे। और ये देखें कितने अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो कुक हो रही हैं। उसके बाद मैंने ये जो चॉप की हुई प्याज थी, 2 मैंने प्याज ली थी, एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये भी मैंने अब इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको दोबारा से चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे। और ये देखें, लहसुन का कलर भी हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया था और प्याज भी नरम हो गई थी। तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, और हरी मिर्चें चॉप की हुई और टमाटर चॉप किए हुए हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये जो स्पाइसेस है, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसको अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे। और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम मिर्ची खाते हैं, तो आप इसमें कम मिर्ची डालेगा। और उसके बाद ये जब हल्का सा ये मसाला हमारा पक जाएगा, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने कद्दू क्रश करके रखा है, आप क्रश कर लें या इसको छोटे पीसेस में काट लें, आपकी मर्ज़ी है। और अब मैंने ये कद्दू इसमें ऐड कर दिया है सारा। और कद्दू ऐड करने के बाद अब दोबारा से आप इसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, ताकि कद्दू में ये सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। ये देखिए, मैं इसको कितने अच्छे से हिला रही हूँ। और टमाटर भी इसी के अंदर अच्छे से पक जाएंगे। अभी ये स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे।
इसका ढकना मैंने लगा दिया है और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें स्लो फ्लेम पे जो है वो पानी में हल्का सा बॉईल आ गया था। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और चेक भी करेंगे कि हमारी जो कद्दू है वो अच्छे से गला है या नहीं गला। और अब इसकी फ्लेम आप स्लो टू मीडियम कर देंगे ताकि आपको जब चेक कर लें कि कद्दू हमारा गलने लगा है तो आप अब इसको जल्दी जल्दी चम्मच हिलाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए यानी खुश्क हो जाए। और फिर ये देखें इसके अंदर मैंने जो बड़ी वाली मिर्ची रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और एक आधा जो नींबू होता है उसका मैंने जूस भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे जल्दी जल्दी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और इसका ऑयल पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, हमने फ्लेम इसकी ऑफ कर दी थी। इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर दिया था। आप चाहें तो इसको सादे चावल के साथ या फिर चपाती या नान के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बना था। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।